दुखद स्थिति में बिहार प्रवेश कर गया है। अस्तित्व जदयू का है, एनडीए में रहने के चलते जदयू यहाँ पर पहुंची। नीतीश जी का क्या अस्तित्व है? अटल जी की कृपा के चलते बिहार के मुख्यमंत्री बने। बीजेपी में आने के लिए कतार बड़ी लंबी है। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं लाइव सिटीज। मेरा नाम अभिषेक है। 22 फरवरी को गृह मंत्री अमित शाह पटना आने वाले थे, लेकिन अब 25 फरवरी को बापू सभागार में आएंगे। किसान मजदूरों का समागम होगा। हमारे साथ बीजेपी सांसद हैं, क्या कहेंगे, किस तरीके से कार्यक्रम में फेरबदल किया गया है? क्या कुछ नहीं, कोई फेरबदल नहीं किया गया। 22 तारीख को केंद्र के कैबिनेट की बैठक आहूत है। वो कैलेंडर में 22 तारीख कैबिनेट का दिन आया है, इसलिए उसको 3 दिन आगे बढ़ा के शनिवार को 25 तारीख को गृह मंत्री जी आ रहे हैं। क्या कुछ होगा इस बैठक में और क्या कुछ होगा इसमें? देखिए, जो बिहार का जब से बंटवारा हुआ झारखंड और बिहार में, ऐसा बोला गया कि बिहार में कृषि के अलावा कुछ बचा नहीं। दुर्भाग्य बिहार का कि जो भी बिहार के कप्तान हुए, नेता हुए, मुखिया हुए, ये तो अध्ययन करता तो इस बात को लिख दिए कि कृषि प्रधान प्रदेश हो गया बिहार, लेकिन कोई नीति और निर्धारण जो है किसान कृषि के प्रति कुछ भी ऐसा फोकस्ड नहीं रहा कि जिसके चलते बिहार के किसानी में एक बदलाव आए, परिवर्तन आए। हर साल की तरह हर साल किसान इसी चीज़ से परेशान रहता है कि उसके उत्पाद की खरीदारी पैक से हो जाए। कभी परेशान है तो फिर मार्केट में बेच रहा है। तो कोई व्यवस्थित रूप से एक कृषि के प्रति कोई सरकार का प्राथमिकता दिखा नहीं। बिहार का ग्रोथ कृषि का 3.7% पिछले साल का है, लेकिन विशुद्ध किसान के परिश्रम का परिचायक है, ना कि एक भी नीति का उसमें योगदान है सरकार का। ये दुर्भाग्यपूर्ण है। ये तय होगा कि आने वाली जिसकी भी सरकार बने, किसान का खुशहाली और कृषि को प्रथम प्राथमिकता देना, शिक्षा के साथ साथ नौजवानों के भविष्य हेतु और महिला सुरक्षा का एक नया तरीका और ये करना। आज देखिए, पहले तो यही कहा जा रहा था कि किसान पे पुलिस बर्बरता हो रही है। नौजवान अपने आकांक्षाओं को लेके पटना जाता है इम्तिहान देने, तो क्वेश्चन आउट होता है, उस पर पुलिस बर्बरता है। अब तो महिलाओं पर भी पुलिस बर्बरता दिखाया जा रहा है। एक स्थायी कॉलम हो गया है। तो एक दुखद स्थिति में बिहार प्रवेश कर गया है और इन सभी विषयों को लेकर। दूसरा, इस राज्य में एक सोच ही नहीं है। इतना विभूतियों का ये राज है कि हम अपने विभूतियों को आदर करें, आदर्श पुरुषों को, ताकि आने वाला पीढ़ी एक नाम जानता है, कृत उनका नहीं जानता है। स्वामी सहजानंद सरस्वती आज़ाद भारत से लेके आज़ादी के क्रम तक का आज तक के सबसे बड़े किसान मजदूर के नेता हुए। अब बिहार सरकार जो डायरी और जो साल भर का कैलेंडर प्रामाणिक रूप से छापती है, जो एक आधारभूत रहता है सरकार के पूरे सोच का दर्शन है। आप पन्ना दर पन्ना पलट जाइएगा, आपको इतने बड़े किसान नेता का, तथाकथित समाजवादियों के यहाँ राजनीति का यह गढ़ रहा है, वामपंथियों का रहा है, किसानों की बात करते रहते हैं। नाम का दुरुपयोग किसान का इतना राजनीतिक दलों ने किया। और स्वामी सहजानंद सरस्वती 365 पन्ना में एक दिन जयंती या पुण्यतिथि का जिक्र ना हो, इससे बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण कोई चीज़ हो सकता है? तो बिहार की सियासत में जिस तरीके से आप भी देख रहे होंगे, जेडीयू में टूट की संभावना जताई जा रही है। उपेंद्र कुशवाहा जिस तरीके से बयानबाजी कर रहे हैं, फिर नीतीश कुमार ने भी कह दिया चले जाइए। क्या लगता है? देखिए, क्या है, उसको अंग्रेजी में कहा जाता है कि असेंबली ऑफ पर्सन्स हु कैन नॉट गेट असेंबल्ड। एक ऐसा समूह का जुटान है जो कभी जुट ही नहीं सकते, वही वह पार्टी है। अब जब जिसके मुखिया आज हिंदी भाषा में अगर व्याकरण की पढ़ाई हो और उसमें अगर एक अध्याय रहे अविश्वास के प्रतीक, जैसे मुहावरा सब में रहता है ना कि मतलब करेगा, तो नीतीश कुमार लिखाएगा। जब मुखिया का हाल ये है, तब क्या बात करना कि बाकी पीछे का टीम का क्या हाल है। ये तो काडर मर रहा है उनका, क्योंकि अस्तित्व क्या है जदयू का? अस्तित्व जदयू का है, एनडीए में रहने के चलते जदयू यहाँ पर पहुंची। नीतीश जी का क्या अस्तित्व है? अटल जी की कृपा के चलते बिहार के मुख्यमंत्री बने।
न संख्या थी विधायकों की, न कुछ था, लेकिन श्रद्धेय अटल जी जो तय कर दिए बीजेपी ने स्वीकार किया। जब मुख्यमंत्री बने थे तो 65 सीट उस समय भी बीजेपी के पास थी जब घोषित हुए थे। यहाँ तो पार्टी ये बना रहे थे कि अभी समता पार्टी रहेगा तो अब जनता दल यू बनेगा तो अब ये बनेगा। तो अब ये दुखद स्थिति है, संतुलन बिगड़ा हुआ है पूरे नेतृत्व का, तो पार्टी का भी बिहार की सियासत में एक चीज़ की चर्चा तेज हो गई है, अमित शाह के आने से बिहार में खेला हो सकता है, ये चर्चा तेज है। अमित शाह को क्या खेला से लेना देना है? बिहार की जनता, आप पिछला जो उपचुनाव हुए हैं वो किस चीज़ का परिचायक? एक बनाम सबका है ना। सब बिहार में जितना राजनीतिक दल है सब एक साथ है, बीजेपी अकेले है। तो बिहार की जनता लड़वा रही है बिहार में बीजेपी को, तो आने जाने से क्या होगा? हम हड़बड़ी में नहीं है, अब जो होगा स्थायित्व का होगा। जिस तरीके से अगर जेडीयू में टूट की संभावना बनती है तो बीजेपी कुछ करेगी। देखिए, बीजेपी में आने के लिए कतार बड़ी लंबी है। बिहार में बीजेपी को जनता लड़वा रही है। जनता कहेगी अनुमति पत्र फलाने को दिया जाए तो अनुमति पत्र मिलेगा, तो दरवाज़ा खुलेगा तो अंदर होंगे। कतार बड़ी लंबी है, हम कोई हड़बड़ाहट में नहीं है। तो आपने सुना कि बीजेपी सांसद ने क्या कुछ कहा, मुजफ्फरपुर आए थे और इसी दौरान उन्होंने कई सारी बातों को कहा है। उन्होंने साफ साफ कहा कि 22 को नहीं 25 फरवरी को अमित शाह आएंगे। वहीं खेला होने के सवाल पर भी कई सारी बातों को कहा। उन्होंने कहा साफ साफ क्या कि बीजेपी में आने के लिए तो लंबी कतारें लगी हुई है। बीजेपी सांसद विवेक ठाकुर थे जिन्होंने कई सारी बातों को कहा। तो बने रहिए लाइव सिटीज़ के साथ, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए, फेसबुक पेज को लाइक करिए।